अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि काई कबीले में जब बाला खातून हलीमा के साथ बेगम खातून को जमीन पर पटकने के बाद जैसे ही जिंदान वाले खेमे से बाहर आती हैं तो वो छुपते छुपाते एक जानब हलीमा को तो दूसरी जानब बाला खुद खेमे के पास मौजूद मंगोल सिपाहियों की जानब बढ़ती हैं और फिर बाला के इशारे पर एकदम हलीमा एक को तो दूसरे को बाला पलक झपकने से पहले ही मौत के घाट उतार देते हैं और उनकी गर्दनें तोड़ देती हैं और फिर इसके बाद दोनों की लाशों को छुपाना शुरू कर देती हैं। जबकि इधर जैरकुताई जब अपने जिंदान में कैद होता है तो गाजी से कहता है मेरा बहादुर। गाजी कहता मुझे बहुत भूख लगी है बाबा, बहुत, मैं भेड़िए की तरह भूखा हूँ। इसी लम्हे बाला जिंदान के अंदर दाखिल होती है। गाजी कहता बाला खातून, और फिर जैरकुताई भी पीछे मुड़कर देखता है तो बाला मंगोल सिपाहियों को घसीटते हुए खेमे के अंदर लेकर आ रही होती है। और फिर इसके बाद बाला हलीमा से कहती है दरवाजा बंद करो मेरी बेटी, दरवाजा बंद करो। हलीमा जिंदान का दरवाजा बंद कर देती है। बाला जैरकुताई और गाजी से पूछती जैरकुताई साहब, गाजी क्या तुम ठीक हो? तो वो कहते हैं हम ठीक हैं और बहुत खुश हो रहे होते हैं। बाला कहती हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और फिर बाला मंगोल सिपाही से ताले की चाबी ले लेती है और ताला खोलने लग जाती है और दरवाजा खोलती है। और फिर गाजी और जैरकुताई को बाहर निकालते हुए गाजी से कहती गाजी अपनी बहन मरियम का हाथ न छोड़ना, चलो गाजी। और फिर इसके बाद जैरकुताई भी बाहर निकल आता है और मंगोल नौकर से उसकी तलवार ले लेता है और वो सब जिंदान से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो बाहर आ रहे होते हैं तो बेगम की आवाज आती है नौकरो इन्हें पकड़ो, वो भाग रहे हैं। बाला कहती भागो भागो, पीछे मुड़कर मत देखना। इसी लम्हे जैसे ही सामने मंगोल नौकर आते हैं तो बाला खातून और जैरकुताई उन पर हल्ला बोलकर उन्हें जहन्नम वासल कर देते हैं और फौरन वहां से आगे की जानब भागते हैं। जबकि बेगम खातून भी मुसलसल उनके पीछे लगी हुई होती है। ये सारी आवाजें सुनकर इलबाई भी बाहर भागता हुआ आता है और कहता है वो कबीले से ना निकल पाए, इनके पीछे जाओ चलो। और सब लोग बाहर की जानब भागते हैं। दूसरी जानब सगोत में उस्मान साहब और काई सिपाहियों की मुसलसल मंगोल नौकरों से लड़ाई जारी और सारी होती है। उस्मान साहब कहते हैं आओ बेनस्ल कुत्तो आओ, और उन्हें जहन्नम वासल करते हुए कहते हैं क्या मैं इनके हाथ पांव नहीं तोड़ूंगा जिन्होंने मेरी जमीनों के साथ ये किया है। और साथ साथ मंगोलों को मौत के घाट उतार रहे होते हैं। उधर उरहान और अलाउद्दीन भी अपने पूरे जोशो वलवले और गुस्से के साथ मंगोलों को काटते ही चले जा रहे होते हैं। अलाउद्दीन कहता हम इन सब को शिकस्त देंगे भाई, तो उरहान कहता अल्लाह के हुक्म से मेरे भाई, अल्लाह के हुक्म से। और फिर अलाउद्दीन मंगोलों को काटते हुए कहता है हम सबको दिखाएंगे कि यहाँ आने का क्या मतलब है, हम दिखाएंगे। उधर कायनमाज, आइकूत, यूसुफ और बाकी सब भी मंगोलों को काट रहे होते हैं। उरहान बुलंद आवाज से कहता हम इन बेगैरत कुत्तों को खत्म कर देंगे, चलो। और सब लोग लड़ने लग जाते हैं। उरहान जब मंगोलों को जहन्नम वासल कर रहा होता है इस दौरान एक मंगोल नौकर भागता हुआ पीछे से उरहान पर वार करने ही लगता है कि उस्मान साहब अपना खंजर फेंक कर उसे जहन्नम वासल कर देते हैं और उरहान बाल बाल बच जाता है। और फिर कहता है ए वल्ला मेरे हजूर। जबकि उधर मीनार पर सरोजा पहुंच चुका होता है और वहां मंगोल परचम उतार रहा होता है। इस दौरान नीचे से एक मंगोल नौकर अपने हाथ में कमान तीर लिए भागता हुआ उधर आता है और एक तीर सरोजा को दे मारता है जो कि सरोजा के सीधा बाजू पर जा लगता है। सरोजा हिम्मत नहीं हारता और काई परचम लटका रहा होता है कि इतने में ही वो मंगोल नौकर एक और तीर सरोजा को दे मारता है। ये सब देखकर अलाउद्दीन चीखते हुए कहता बुरान सरोजा की हिफाजत करो। और फिर बुरान अपना तीर उस मंगोल नौकर को दे मारता है और उसे जहन्नम वासल कर देता है। सरोजा ऊपर खड़ा काई परचम लहराते हुए कहता चाहे तुम मेरा दिल निकाल लो, ये परचम लहराएगा। और इस तरह मीनार पर काई परचम लहरा दिया जाता है। जबकि नीचे उस्मान साहब भी मंगोलों को काट डालते हैं और सरोजा को देखते हैं और बहुत खुश होते हैं और कहते हैं माशाल्लाह मेरे बहादुर, माशाल्लाह। और फिर ऊपर खड़ा सरोजा अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करता है तो नीचे मौजूद हर कोई अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर के फ्लाग शिगाफ नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं और पूरा सगोत अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठता है। जबकि सगोत से दूर खड़ा ओलुगान ये सारा मंजर देख रहा होता है और खुश हो रहा होता है। अल्तुगा कहता ओलुगान माजरत, लेकिन हम इस तरह ताखीर क्यों कर रहे हैं, जैसे हम जीत गए, हम क्यों नहीं लड़ रहे? तो ओलुगान कहता है वो बेकार में फड़फड़ा रहे हैं अल्तुगा, जैसे हिरन और इसकी पीठ पर नेजे का पंजा। उस्मान ने सगोत लेकर सिर्फ मेरी दाढ़ी काट दी, लेकिन मैं इसका सर काट दूंगा। तो अल्तुगा कहता है हम सगोत को खो रहे हैं ओलुगान, अगर अलजाइतो खान सुनता है। तो ओलुगान कहता खामोश अल्तुगा खामोश, तुम इससे आगे नहीं देख सकते। मैं उस्मान के कलेजे को अच्छी तरह से दबाए हुए हूँ। जब तक कि इसका कबीला मेरी गिरफ्त में है, जल्द या बदेर वो मेरे पास आकर मेरी घात में आएगा, कुत्ते की तरह मेरी कदमों पर घुटने टेक देगा। इस वक्त हम जीत जाएंगे, हम ही जीतेंगे। और खुश हो रहा होता है। उधर काई कबीले में बाला खातून, जैरकुताई और बाकी सब मुसलसल आगे की जानब भाग रहे होते हैं तो पीछे से बेगम कहती है तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बची बाला। और फिर बाला, जैरकुताई, गाजी और हलीमा भागते भागते कबीले के दरवाजे तक जा पहुंचते हैं। मंगोल नौकर जैसे ही उन्हें पकड़ने के लिए पीछे आते हैं तो वहाँ मौजूद आम लोग बड़ी तादाद में उनके सामने ढाल बन जाते हैं और मंगोल नौकरों को आगे नहीं बढ़ने देते और चारों तरफ से बाला खातून की हिफाजत करते हैं। ये मंजर देखकर बाला बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि कबीले में मंगोल नौकरों की तादाद
तादाद काफी कम हो चुकी होती है, इसलिए ज्यादातर लोग मंगोल नौकरों को रोकने में कामयाब हो रहे होते हैं। और फिर इतने में ही एक खातून पुकारते हुए कहती है, घोड़े यहाँ पर हैं बाला खातून, अलाजा भी यहाँ है, चलें, रुके नहीं। ये सुनकर बाला और बाकी सब घोड़ों की जानब भागते हैं, जबकि ये सारा मंजर देखकर सोफिया अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही होती है, जबकि बेगम को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और बाला भागती हुई अपने घोड़े के पास आती है। ये मंजर देखकर बेगम इलबाई से कहती है, इलबाई इलबाई कुछ करो, वो भाग रहे हैं। इलबाई भी पुकारते हुए कहता है, घोड़े लाओ। और फिर बाला अपने अलाजा घोड़े पर सवार हो जाती है और बाकी सब भी अपने अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और कबीले से घोड़े भगाकर वहां से भाग जाते हैं। और कबीले के लोग बाला खातून जरकुताए ढाल बने रहते हैं और मंगोलों को उनके पीछे नहीं आने देते। और फिर इलबाई लोगों से मुखातब होकर कहता है, ए लोगो, जो तुमने किया वो हमारे खून से गद्दारी थी। अगर तुम मेरे सामने खड़े होने जा रहे हो, औरतें, बूढ़े और बच्चे, मैं किसी पर तरस नहीं खाऊंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे कसम है। और फिर इलबाई, सोफिया और बेगम खातून भी अपने अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और वो सब बाला खातून के पीछे अपने घोड़े भगाना शुरू कर देते हैं। इधर सगोत में तमाम मंगोलों को जहन्नम हासिल करने के बाद और सगोत को फतह करने के बाद सगोत की मस्जिद में अजान दी जा रही होती है और सब लोग वहां पर मौजूद होते हैं। उस्मान साहब और बाकी तमाम काई सिपाही बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे होते हैं और अगोज सिपाही मस्जिद की मीनार पर खड़े होकर अजान देता है। और फिर जब अजान हो जाती है तो एक बुजुर्ग आदमी उस्मान साहब के पास आता है और उनका हाथ चूमने की कोशिश करता है। उस्मान साहब कहते हैं, चचा चचा ना करें। तो वह बुजुर्ग कहता है, अल्लाह आपसे राजी हो हजूर, आपने हमें दुश्मन की गिरफ्त में नहीं छोड़ा। अल्लाह आपको ऐसी तरक्की दे के आपका नाम पूरी दुनिया में फैल जाए, आपकी नस्लें आपके मकसद को जारी रखें, आपके बच्चे नाम कमाएं और जहान में अमन कायम करें। तो उस्मान साहब कहते हैं, चचा ना करें, यहाँ हमारा मकसद तारीफ हासिल करना नहीं है, हम ये नहीं चाहते, हमारा मकसद अल्लाह के दीन को फैलाना और इस इत्तेहाद को बरकरार रखना है। तो वह बुजुर्ग कहता है, मेरे बेटे, मेरे बहादुर, बहादुर को जो तारीफ मिलती है इसकी कोशिश की वजह से होती है, अल्लाह आपसे 1000 बार राजी हो। उस्मान साहब कहते हैं, सलामत रहें, सलामत रहें। और फिर सबसे मुखातब होकर कहते हैं, मेरे सरदारों, मेरे सिपाहियों, हमने ना अपने शहीदों का खून रायगा जाने दिया और ना अपने वादे को, हम अपने सुकून के लिए ना सही रास्ते से अलग हुए, ना ही हमने लाकानूनियत और गद्दारी के सामने गर्दन झुकाई, किसी भी वक्त अपनी आजादी को सोने से नहीं बेचा। अब मुझे इस जलती हुई आग की कसम, जब तक मेरी रूह मेरे जिस्म में है, हम इस मुकद्दस रास्ते से हरगिज दस्तबरदार नहीं होंगे। तो सब कहते हैं, हम दस्तबरदार नहीं होंगे। और फिर उस्मान साहब अल्लाह अकबर कहते हैं तो सब लोग अल्लाह अकबर के फलाग शगाफ नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं। और फिर इसी दौरान फातिमा, गोंजा और होलफिरा और बाकी सब अपने घोड़ों पर सवार हुए सगोद में आते हैं और फातिमा बाबा बाबा पुकारते हुए अपने घोड़े से नीचे उतरकर उस्मान साहब के पास भागती हुई आती है। उस्मान साहब उसे परेशान देखकर कहते हैं, फातिमा बेटी क्या हुआ? फातिमा कहती, माँ। उस्मान साहब पूछते, तुम्हारी माँ को क्या हुआ बेटी? फातिमा कहती है, उन्होंने माँ को अगवा कर लिया बाबा, माँ को नौकर ले गए हैं। यह सुनते साथ ही उस्मान साहब के रंग उड़ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जबकि अलाउद्दीन और उरहान भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उस्मान साहब कहते, कैसे कैसे हुआ ये? खुलफिरा कहती, ये कैसे हुआ हम नहीं जानते, हमने नशानात का पीछा किया, वो हमें कबीले की जानब ले गए। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, मेरा घोड़ा लाओ। और फिर उस्मान साहब कहते, तुम लोग यहीं रहो, दरवाजे बंद कर दो, मेरे बच्चों शाबाश। और फिर उस्मान साहब उरहान और अलाउद्दीन को साथ लेकर सौगोत से रवाना हो जाते हैं, जबकि दूसरी जानब बाला खातून, जरकुताए, गाजी और हलीमा काई कबीले से बचकर जंगल में आगे की जानब भाग रहे होते हैं। और फिर एक मकाम पर रुककर जरकुताए बाला से कहता है, बाला खातून आप गाजी और मरियम को लेकर जाएं, मैं इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा करूंगा। बाला कहती, नहीं यह नहीं हो सकता, हम एक साथ जाएंगे। तो जरकुताए कहता है, बाला खातून यही मुनासिब है, चलें, भागे और जिंदा रहें। तो बाला कहती है, ठीक है। और फिर जरकुताए गाजी को बाला को पकड़ा देता है और बाला गाजी को आगे बिठा लेती है। जरकुताए कहता, चलें, अल्लाह आपका हामियो मददगार हो। बाला कहती, तुम्हारा भी, चलो होशियार हो। और इसके बाद बाला, गाजी और हलीमा आगे की जानब अपने घोड़े भगा देते हैं, जबकि जरकुताए जैसे ही इलबाई को आता हुआ देखता है तो दूसरी जानब अपना घोड़ा भगा देता है, जिसे देखकर इलबाई कहता, हमने इन्हें ढूंढ लिया, चलो। और वो सब जरकुताए के पीछे अपने घोड़े भगाते हैं। थोड़ा आगे आने के बाद सोफिया कहती है, वो इस तरफ है, वो इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन बेगम अपना घोड़ा पीछे रोक लेती है। इलबाई बेगम से कहता, चलो बेगम चलो। तो बेगम कहती है, तुम जाओ, मैं पीछे से आ मिलूंगी। और फिर सोफिया और इलबाई जरकुताए के पीछे अपने घोड़े भगाते हैं, जबकि पीछे खड़ी बेगम कहती है, मैं तुम्हारे बिछाए गए जाल में नहीं पड़ूंगी, आज तुम मरोगी बाला। और बेगम दूसरी जानब अपना घोड़ा भगाती है, जबकि उधर उस्मान साहब, उरहान, अलाउद्दीन और बाकी काई सिपाही जब अपने घोड़े भगाते हुए काई कबीले की जानब आ रहे होते हैं तो रास्ते में उस्मान साहब अपने दिल में कहते हैं, अल्लाह मुझे इन लोगों से ना आजमाना जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ मेरे रब। और वो सब आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।